अडेनियम को हम बीज से प्रोपोगेट करते हैं। इसके बीज फसल मिलने के बाद बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और अगर बीज पुराना हुआ तो जर्मिनेशन रेट बहुत कम हो जाता है और अगर और ज़्यादा पुराना हुआ तो जर्मिनेशन होता ही नहीं है। तो हमारे पास प्रश्न आता है कि हम इसे कैसे केयर करें कि इसका जर्मिनेशन रेट अच्छा हो और ये एक्सपायरी ना हो, ये ख़राब ना हो। तो फ्रिज में रखना एक तरीका है जिससे ये बीज साल भर आराम से चलता है। तो मैं किस तरह रखती हूँ, आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो देखिए, आपने अडेनियम की फलियाँ देखी। जो पहले वाली फली थी उसमें कुछ बीज अनहेल्दी थे और इस फली में सारे बीज हेल्दी हैं। तो जब फली खोलें तो चेक कर लें, जो बीज अनहेल्दी है यानी वो दुबला पतला चिपका सा मुलायम है, देखने से समझ में आ जाता है, और जो बीज मोटा सा भरा भरा गठीला होता है वो हेल्दी है। तो आप छांट के जो हेल्दी बीज हैं उन्हें अलग रख लें। और पहला काम आपको ये करना है कि इनके ये पंख तोड़ दें। ये पंख पता है किस लिए होते हैं? प्रकृति का नियम है कि हर पौधा अपनी प्रजाति को जिंदा रखना चाहता है और दूर दूर तक स्प्रेड करना चाहता है। ये बीज उड़कर हवा में यात्रा करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बीज के दोनों तरफ ये पंख होते हैं, इन्हीं के सहारे ही उड़ते हैं। तो हम इनके पंख हटा दे रहे हैं और बीज वाला पोर्शन निकाल ले रहे हैं। ये कुछ इस तरह होता है जैसे चावल का जो दाना होता है ना, धान, कुछ वैसा ही। तो बस इन बीजों को हमने निकाल लिया और इनके पंख फेंक दिए और ये हम छाया में सूखने रख देंगे 2 से 3 दिन। पंखे की हवा में कहीं एक तरफ सुरक्षित रख दें ताकि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मॉइस्ट होने पर बीज खराब हो सकता है। पूरी तरह ड्राई होने के बाद हम इसे टिश्यू पेपर में या किसी अखबार के टुकड़े में लपेटकर और फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने से इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और जैसा कि बाहर रखने पर होता है ना कि ये 3-4 महीने पुराने हुए तो फिर जर्मिनेट नहीं होते। आप एक बार फ्रिज में रख कर देखिएगा। तो हमें इसमें चिलर में नहीं रखना है, हम जो फ्रिज का डोर होता है उसमें या फिर जहाँ अंदर सब्जियां वगैरह रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। टिश्यू पेपर में लपेटने का ये फ़ायदा है कि इन केस कहीं कोई मॉइस्चर हुआ तो टिश्यू पेपर उसको सोख लेगा। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे मोड़ना है। मैं जैसे रखती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। कुल मिला के इतना ध्यान रखना है कि मोड़ते समय कि हमारा बीज से टूटे नहीं, उस पर बहुत सारा दबाव नहीं पड़े। बस मोड़ कर एक रबर बैंड लगा देते हैं। और आप चाहें तो ये जिस वैरायटी का है, मेरे ये ओबेसम वैरायटी के हैं, मेरे पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है अभी, तो आप इस पर नाम लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, जैसा कि अडेनियम में नंबर से आता है, वो लिख कर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और कोशिश ये करें कि इसके बीज जल्दी ही बो लेना चाहिए। ये इस टिश्यू पेपर को हम पॉलीथीन में रखेंगे और फिर पॉलीथीन को सील करेंगे। हम चाहें तो बिना टिश्यू पेपर के भी इसमें डायरेक्ट बीज डालकर सील करना ज़रूरी है, और सील करके हम रखेंगे तो हमारे बीज अच्छे चलेंगे। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने इस वीडियो में आपको दी। और क्या आप लोग भी इसे इसी तरह रखते आए हैं? अगर नहीं तो आप क्या करते हैं? क्योंकि मेरे तो पिछले साल बहुत सारे बीज खराब हुए। तो कोशिश ये करें कि इनको टाइम से सीड सोइंग कर दें। अगर सीडलिंग बनाना है तो बना लें, या आपको किसी को भेजना है, बांटना है तो बांट दें। कैसी लगी छोटी सी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।